चलिए लास्ट क्लास में हमने मार्कोनिकोव रूल के बारे में डिस्कशन किया था बेटा। मार्कोनिकोव रूल बोल रहा था कि रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे थे हमने एडिशन किया था, राइट। मार्कोनिकोव रूल को पढ़ा था। यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल में हमने पढ़ा था रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर। ठीक है जी, कैसे हुआ था? सपोज करो मेरे पास यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कहां पे लग रहा था? जहां पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन थे। हमने इसका HX के साथ रिलेशन किया। एक साथ ध्यान दीजिएगा, ये H था, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? इसके पास। X कहां पे जाएगा? इसके पास। Rich get richer, poor gets poorer. या you can say negative part of adding molecule goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen atom. तो ये बन गया। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CHX CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट। समझ आया? क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा था। इस मैकेनिज्म को करने के लिए हमने कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट रखा था। कार्बोकेटायन था जिसका रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी ऑर्डर था 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लियर हुआ? हम यहां पे अब आगे चलते हैं। आज हम यहां पे करेंगे परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट लिख लीजिए, टॉपिक का नाम परऑक्साइड इफेक्ट। अब परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से क्या होने वाला है, इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, मे बी स्पेलिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो। ठीक है, या हम इसे क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में होएगा। किसकी प्रेजेंस में होएगा भाइयों बहनों? ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में होएगा। क्लियर है? कैसे होएगा उसे देखते हैं। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होएगा और किसी के साथ एडिशन नहीं होएगा। क्या किया हमने? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे हमने HBr रखा और यहां पे ऑर्गेनिक परऑक्साइड डाल दिया। लेट्स से हमने बेंजोइल परऑक्साइड डाल दिया, C6H5CO होल ट्वाइस O2। नहीं, ये हो जाएगा C6H5CO होल ट्वाइस O2, मतलब C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड हो गया ये। अब ये क्या करेगा? इसकी वजह से एंटी मार्कोनिकोव, यहां पे क्या हो रहा था? रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर। हाइड्रोजन का जा रहा था जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे उल्टा होएगा, हाइड्रोजन का जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन का जाएगा जहां पे हमारे ज्यादा हाइड्रोजन है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अब एक कहानी आती है इसके अंदर कि एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगेगा और कोई भी मॉलिक्यूल ये वाला एंटी मार्कोनिकोव रूल शो नहीं करेगा। आप यहाँ पे HCl डाल दीजिए, सिंपल एडिशन होगा जैसे ये हो रहा। चाहे हमने परऑक्साइड डाला था या नहीं डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? बेंजोइल परऑक्साइड की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, और ये किसके साथ होएगा? सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ। ठीक है, आपने यहाँ पे वाटर डाल दिया, HCl डाल दिया, HI डाल दिया, कोई भी एडिशन करोगे कुछ नहीं होएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होने वाला है? HBr के साथ। क्लियर है? ये वाला हमने किया था। यहाँ पे कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट हुआ था, यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बताए थे। यहाँ पे हमारा कौन होएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होएगा, और जो हमारा इंटरमीडिएट है वो कौन होगा भाइयों बहनों? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है वो हमारा एक इंटरमीडिएट होएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? लिख लीजिए इसे। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमारा ये रिएक्शन जो है होएगा, राइट।
एडिशन ऑफ, अब हमने करना क्या है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में कैसे होने वाला है, पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से, पेरोक्साइड की वजह से हमारे फ्री रेडिकल्स जो हैं जनरेट होंगे और उस मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ये रिएक्शन जो है होएगा। ठीक है जी। फर्स्ट जो हमने करना है दैट इज चेन इनिशिएशन, हमने उसके 3 स्टेप पढ़े थे, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, लास्ट क्या था हमारा टर्मिनेशन, राइट। चलिए इसे देखते हैं हम यहाँ पे इनिशिएशन करते हैं। इनिशिएशन कौन करेगा, फ्री रेडिकल करके देगा। यहाँ पे हमने सपोज करो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था C6H5COO C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है जी। यहाँ पे होमोलिसिस हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, सॉरी सर, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये एक फ्री रेडिकल जो है बन गया। क्लियर हो गया जी। अब ये क्या करेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O बन गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, और इसने क्या किया, एक फिनाइल रेडिकल रेडी किया और क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो इवॉल्व हो गई। क्लियर हो गया, हमारा एक फिनाइल रेडिकल जो था भैया वो जनरेट हो गया है। अब ये फिनाइल रेडिकल C6H5, अब ये रिएक्टिव स्पीशीज है, ये क्या करेगा, एक HBr के साथ जाके रिएक्ट करेगा। अभी इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल ही बनाएगा ताकि C6H6 बन सके, और साथ में क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल ब्रोमाइड, ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल जो है वहां से जनरेट होएगा। समझ आ गई जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें, पक्की बात है। एक और बात बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे हमने इनिशिएशन किया बेटा, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, बेंजोइल पेरोक्साइड की होमोलिसिस हुआ जिसकी वजह से C6H5COO एक फ्री रेडिकल बना, मतलब 2 पार्ट में टूट गया ये, एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था। इसके बाद क्या हुआ, C6H5, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक बॉन्ड इधर से आया तो ये डबल बॉन्ड CO2 बना दिया इसने, मतलब ऐसा हो गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन गया, और इधर क्या आ गया अपने पास, C6H5 फ्री रेडिकल। ये C6H5 फ्री रेडिकल अब ये हाईली रिएक्टिव है, ये HBr के साथ जाके इंटरेक्ट करा, इसने बेंजीन बना दिया और एक क्या किया, ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल बना दिया। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो वो भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भागेगा। अब वो कहां पे जाएगा, एल्कीन्स के पास। अब ये तो इनिशिएशन हो गया, अब प्रोपोगेशन में क्या होने वाला है, हमने यहां पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, समझ में आया। अब ये क्या करेगा भाइयों बहनों, ये Br इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब Br इंटरेक्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 चीजें बनेंगी। अब इधर की तरफ टूटा, ब्रोमीन चिपक गया, इधर टूटा तो ब्रोमीन इधर लगा दिया, तो क्या बनेगा भाइयों, CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। इधर हमने किया CH3CH फ्री रेडिकल CH2 Br, 2 ही चीजें बनेंगी, या तो ब्रोमीन यहां चिपकेगा, ये यहां चिपकेगा, एक ही ब्रोमीन है, यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया। अब बात आएगी, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। अब फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, डेफिशिएंट। Br जब भी फ्री रेडिकल होएगा, तभी मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, ब्रोमीन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब ये ब्रोमीन इसके साथ चिपका और इसके साथ चिपका, यहां पे एक फ्री रेडिकल बना, यहां पे एक फ्री रेडिकल बना, राइट, यहां पे दिए फिर से, ये पूरा एक स्पीशीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, एक तरफ से है ना, उसके एक ही फ्रेंड था, उसने खाना खिला दिया। इस केस में यहां पे 2 फ्रेंड हो गए, तो इस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी कम होगी, इसमें डेफिशिएंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो हम यहां पे लिख देते हैं भैया, दिस इज मोर
स्टेबल। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है, याद है ये चीजें? ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ओके, वापस चलते हैं हम फिर से आगे। ये हमारे इंटरमीडिएट बने और हमारा यहां पे ये प्रोडक्ट बन गया। समझ आ गया भाई बहनों? क्लियर है? अब इसको उठाते हैं, यहाँ पे मोर स्टेबल वाले को लेंगे क्योंकि मोर स्टेबल ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ो। अभी क्या हुआ, CH3CH2Br, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, ये क्या करेगा, वापस HBr के साथ इंटरेक्ट करेगा। सर अभी प्रोपगेशन चल रहा है। बिल्कुल प्रोपोगेशन चल रहा है सर। CH3 यहां पे बन जाएगा CH2CH2Br, राइट? देखो समझो मेरी बात, इनिशिएशन में क्या हुआ, एक जो सर जी ध्यान दो, इनिशिएशन में क्या किया हमने, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, है ना, उसको कुछ ना कुछ रिएजेंट्स दिए, कुछ भी करने के लिए यहाँ पे हमने दिया। किसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था? बेंजोइल परऑक्साइड की वजह से। परऑक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल बनने शुरू हुए। जब फ्री रेडिकल बन गए, खत्म हो गया, इनिशिएट हो गया। उसके बाद प्रोपोगेशन में क्या होएगा, जो हमारे रिएक्टेंट थे वो फ्री रेडिकल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो भी हो सकता है प्रोसेस होएगा। लास्ट टर्मिनेशन में क्या होएगा, जो भी हमारे फ्री रेडिकल्स थे वो आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे, ताकि रिएक्शन भैया हमारा खत्म हो गया। क्या क्लियर हुआ? ओके, ये बन गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ गया? जो मेरा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट था उसने हमारा मेजर प्रोडक्ट बना दिया। और यहां पे क्या हुआ, एक साथ में फ्री रेडिकल कौन सा बन गया भैया? Br, एक फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है? ये तो रिएक्शन में हो गया। अब टर्मिनेशन करते हैं, टर्मिनेशन कर देते हैं भैया। टर्मिनेशन में क्या हुआ, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। यहाँ पे 2Br फ्री रेडिकल मिल रहे हैं और वो क्या बना के दे रहे हैं भैया, Br2। ये Br के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस Br के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्ड बनाया, Br2 बना दिया। क्लियर है? और क्या बनेगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2 Br था, यहां पे भी Br एक फ्री रेडिकल आके चिपक गया, क्या बना के देगा, CH3CH CH2 Br। ठीक है जी, साइड प्रोडक्ट में दिख गया, मिल गया ये हमें। और क्या हो सकता है, CH3CH CH2Br ये इसके साथ मिलके प्रोडक्ट बना देगा, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH CH3CH2Br CH2Br। दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? यहां पे हमने जितने भी रिएक्टेंट्स थे, जो भी हमारे पास स्पीशीज प्रोड्यूस हुई थी, उनको आपस में मिला दिया और हमारा रिएक्शन हो गया। समझ आ गई जी? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है भाई बहनों कि HBr के साथ ही क्यों हुआ, HCl HI है ना, HF के साथ ही रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, या वाटर के साथ किया तो वहां पे क्यों नहीं हो रहा, एंटी मार्क मतलब जो हमारा एंटी मार्कोनिकम रूल लगा वो बाकियों में क्यों नहीं हुआ? गुड। अभी क्या बोला जाता है, इट इज, लिख लीजिए, इट इज बिलीव दैट, नोट बना लीजिएगा, इट इज बिलीव्ड दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 steps. It is believed that this reaction takes place in 2 steps. This reaction takes place in 2 steps and both the steps are exothermic in nature.
both the steps are exothermic in nature. Whereas in case of HF and HCl, but in case of HF and HCl, first step is exothermic. And second step is endothermic. In case of HI, first step is endothermic. First step is endothermic and second step is exothermic. क्लियर हो गया? तो इसी वजह से HBr का जो है एडिशन वो उल्टा हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमारा एडिशन हो जा रहा है. क्लियर हो गया बेटा? वैसे ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि पूछा जाएगा, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होगा. मार्कोनिकोव रूल में कोई भी आप एडिशन करो, कोई भी एडिशन कर रहे हो, HCl का, HBr का, वाटर का, HCN का, किसी भी चीज का, दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल. क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी बेटा. इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन. ओके, नेक्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड. एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड. हाइपोहेलस एसिड HOX. कैसे होएगा? यहां पे हमने डबल बॉन्ड ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसका हमने X2 के साथ रिएक्शन कर दिया वाटर का. ये क्या बना के देगा? HOX. ठीक है. अब ये HOX हमारा कैसे टूटेगा? X पे पॉजिटिव साइन और OH पे नेगेटिव साइन. क्लियर हुआ? अब इसका एडिशन कैसे होएगा? कहीं पे भी कर दो क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो इट विल बी लाइक CHOH एंड CX. राइट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं है. अब अगर हम लोग यहां पे ले आए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मैंने HOCl का एडिशन करना था, तो वो कैसे टूट रहा है? OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव में. अब कहां पे जाएगा? अभी तक तो मार्कोनिकोव रूल था. क्या बोला था हमने? रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर. जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या चला जाएगा? हमारा हाइड्रोजन. अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसकी एक और डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल की. देखो जरा. पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था सर, पॉजिटिव नहीं था. नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या बोला मैंने? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल. इन दोनों, ये एडिंग मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें से नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव हो गया. नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये OH इसके पास आ गया, Cl इसके पास आ गया, और प्रोडक्ट बना के देगा CH3 CHOH CH2 Cl. क्लियर हो गया? हो गया एडिशन? समझ आया? नेक्स्ट लिखिए एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड.
एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, क्लियर है? ओके, हमने यहां पे क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लियर है? SO4, H2SO4, तो मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, देखो ऐसे लिख सकता हूं इसे, HOSO3H लिख सकता हूं। यहां पे O और H के बीच में बॉन्ड बना दिया बेटा हमने, HO, ये H चला गया और O, S के साथ 3 O लगे और एक H और लगा, फाइन। यहां पे ये H कहीं पे भी डाल दो क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक H यहां पे आ गया, SO3H यहां पे आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बना के देगा बेटा ये, CH3 CH2 OSO2OH या OSO3H। क्लियर है भाइयों बहनों? समझ आ रहा है? हाँ, क्लियर है? सिंपल है, वही सिंपल से काम करने हमने। रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। इसको एक और बार लिख देते हैं हम। यहां पे क्या करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H, ठीक है। H2SO4 को मैंने ऐसे लिख दिया। क्या बना के देगा बेटा ये, H किसके पास जाएगा, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, ऐसे ही होएगा। तो बनाएगा CH3 CHOSO3H और यहां पे आ जाएगा CH3। क्लियर है भाई बहनों? समझ आ गया? अब यहां पे हमने क्या लिखा बेटा, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद हमने क्या लिखा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करना। तो मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूं, CH3 CH2OSO3H प्लस वाटर। अब एक चीज समझना, विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप। अब कहानी आएगी आपको, एक वहां पे साइड पे ना बना लीजिएगा, जब हम आगे फर्दर रिएक्शन करेंगे एक चीज आती है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा देता हूं, हर जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, हर जगह यूज हो जाएगा, 90% जगह पे, 90 जोड़ो 99% जगह यूज हो जाएगा ये। कैसे होएगा, better living group which form stronger acid। सपोज करते हैं हम लोगों ने यहां पे एक OH लिया और एक Cl ग्रुप लगाया, ठीक है। यहां पे कुछ और भी है सर, CH था और यहां पे कुछ XYZ कुछ भी लगा हुआ है। अब इन दोनों में से हमें कोई बेटर लिविंग ग्रुप निकालना है, कौन सा ग्रुप छोड़ के जाएगा, तो वो क्या है, अगर मैं इसका एसिड बनाता हूं तो ये क्या एसिड बनाएगा, एसिड का मतलब क्या, मैं उसके अंदर एक H और ऐड कर देता हूं। Cl का एसिड कौन है, HCl, मतलब उसमें एक H ऐड कर दिया ना। OH था, OH में एक और H ऐड कर दिया, क्या बनेगा, वाटर। इसका एसिड बनाता हूं तो क्या बनेगा, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन हुआ, Cl। बेटर लिविंग ग्रुप कौन हुआ, Cl। समझ आ गया बेटा? अब यहां पे भी हमने यहां पे करना है, यहां पे H था और यहां पे SO3H लगा है, यहां पे मैं इसे CH2H कर देता हूं और यहां से एक SO3H निकल रहा है। इसका एसिड बनाओगे तो क्या बनता बेटा,
H2SO4 एक H था, एक और आ गया, 2 हो गए, हाइड्रोजन सल्फर एक ही था, ऑक्सीजन 4 हो गए। यहां से आप निकालोगे तो H2 निकलेगा, ये मालूम है हमें कि दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो दिस विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप। अब इस वाटर से ये क्या लेगा, ये HSO3 या HSO4 इस वाटर से क्या लेके H2SO4 बना सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस H2SO4। समझ आ गया? ओके, अभी ये भी हमने किया था बेटा, इसको भी करके देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटर लिविंग ग्रुप वाली कहानी याद रहेगी, लिख ली, जो बेटर या स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर हमें समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कुछ बुक्स में लिखा गया कि विच विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, तो स्ट्रॉन्गर बेस को समझना इजी है, एसिड हमेशा याद रहता है ना, क्योंकि बेसिस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ा। NaOH स्ट्रॉन्ग है या KOH स्ट्रॉन्ग है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही कह रहा हूं ना, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिड के बारे में आपको मालूम है, एसिड समझ में आ रहा है, ठीक है यार, ठीक है लिखो, है ना, इजी चीज रखो, गलती नहीं करनी हमने। ओके, उसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा हमारा, डॉट, यहां पे हमने क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है, ये H ले जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CHOH CH3 प्लस H2SO4। क्लियर हो गया? इस स्टेप को हम इजीली भी कर सकते थे, अभी देखा होगा आपने, अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां आएंगी, वो किससे बनेंगी, अब इतना सारा दारू कहां से लाएंगे, है तो वो तो नहीं लोगों ने इंडिया में बैन करके भाई बनानी शुरू कर दो, नहीं, वो हम किससे बनाएंगे, इथीन से बनाएंगे। इथीन के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करके देगा, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअर, यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, खत्म हो गया, क्लीन फ्यूल। समझ आया? अब घर पे मत करना है ना, पापा हम आपके लिए दारू बना कर लाएंगे, है ना, पहले थीम ढूंढेंगे हम कहाँ से, ये भी बना सकते हैं, कोई नहीं छोड़ो, वायरल नहीं होनी चाहिए, है ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा ये? ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, यहां पे हम इसे हीट भी कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वैसे मैंने करा ही दिया आपको, नेक्स्ट लिखिए, एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यही हमने किया था यहाँ पे। लेट्स से CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हमने वाटर ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या होएगा, यहाँ पे H और OH आ जाएगा, ये H कहां पे जाएगा, इसके पास या इसके पास, A के पास या B के पास, H किसके पास जाएगा, A के पास या B के पास, A के पास, बिल्कुल गलत, B पे जाएगा भैया, रिच गेट रिचर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा मत करिए भैया, CH3OH CH2CH3,
This will be the product. चले जी आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। राइट, फर्स्ट लिखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन और एयर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। कंबशन रिएक्शन, अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H4, तो भैया वो क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दो कार्बन, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6, 3O2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। राइट, क्लियर है? सेकेंड ऑक्सीडेशन लिखिए, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, यहां पे हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। ठीक है, 575 केल्विन। तो ये हमें क्या बना के देंगे, CH2CH2O। ये क्या हो गया, साइक्लिक ईथर। दीज आर नोन एज साइक्लिक ईथर। और इनको हम क्या बोलते हैं भैया, इपॉक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। लेट्स से मेरे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट 575 केल्विन। तो ये बना के देगा CH3 CH CH2O, इपॉक्सी प्रोपेन। 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। समझ आ गया भाइयों बहनों? 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4, यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया KMnO4 के साथ। तो ये हमें CH2OH CH2OH बना देगा। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। समझ आ गया भाइयों? यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें दो चीजें मिलने वाली है बेटा, H2O प्लस O। ये कहां से आया, फ्रॉम KMnO4।
अगर सपोज करो मेरे को ये दिया हुआ था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया या हमने वाटर प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये हमें बना के देगा CH3 CHOH CH2OH। और जहां पे अगल बगल में आ गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल बोल देते हैं। ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल था, अगर अगल बगल में रहेगा तो ग्लाइकोल बोलते हैं भैया। अदरवाइज हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन 1,2 डाइयोल, दिस विल बी द नेम। इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइयोल। राइट, लिख लिया जी इसे। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए जरा, पिंक कलर ऑफ KMnO4, पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution, पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution, KMnO4 solution is discharged and a brown precipitate of manganese dioxide MnO2 is obtained. This reaction is therefore used as a test. This reaction is therefore used as a test for unsaturation under the name of Bayer's test। ठीक है, बेयर्स टेस्ट होता है। अब रिएक्शन क्या हुआ देखो भाई मैंने, कहां से आए ये MnO2, ये ध्यान दीजिएगा, ये MnO2 जो है हमारा ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट हमने बना के दिया, कैसे बना, जब हमने KMnO4 का वाटर के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, KMnO4 का हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो इट विल गिव अस KOH प्लस MnO2 प्लस 3O। क्लियर है? टू KMnO4 प्लस H2O, इट विल गिव अस 2 KOH 2 MnO2 प्लस 3O। ठीक है, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, ब्राउन PPT MnO2। और इसकी वजह से ये, और नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा था, वाटर हमने डाला था, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो गया था हमारा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 सॉल्यूशन। हॉट KMnO4 सॉल्यूशन, इसमें लिखिए क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, cleavage of carbon carbon double bond occurs leading to the formation of carboxylic acid, acids, ketones and carbon dioxide, ketones and carbon dioxide, E भी आता विषय, ketones and carbon dioxide depending upon the nature of the alkene,
देखिए जरा कैसे होएगा बेटा, ये यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, ये हमें क्या देगा, 4 ऑक्सीजन देगा। क्या बना के देगा, ये वाले क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब एक कार्बन वाला बचेगा, यहां पे एक कार्बन वाला बचेगा। एक कार्बन का कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, तो इट इज लाइक HC डबल बॉन्ड OH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 KOH ये हमें देगा 373 to 383 केल्विन पे। तो इसने बना के दिया CO2 एंड H2O। क्लियर है? अब लेट्स से हमारे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CO2 CH2, इसका हमने 4O के साथ रिएक्शन कर दिया, यहां पे ये क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज हो गया। क्लियर है? और ये हमें दो चीजें बना के देगा, सेम कंडीशन यहां पे रखी हमने, KMnO4 एंड KOH एट 373 to 383 केल्विन, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH के अंदर और HCOOH। क्लियर है भाई मैंने? अब जो एक कार्बन वाला COOH है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड वाटर के अंदर। ये वाला जो CH3COOH था ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। समझ आ गया? लेट्स सी, हमने यहां पे लिया CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका 4O के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम एट 373 to 383 केल्विन। तो यहां पे फिर से क्लीवेज होएगा, यहां पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा CH3COCH3 प्लस HCOOH, जो हमारा फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जो टर्मिनल एल्कीन्स थे वो हमें क्या बना के दे रहे थे, CO2H2O। देखो ये वाले टर्मिनल थे, यहाँ पे टर्मिनल पे क्या हुआ था, हमारे एल्कीन्स बने हुए थे। अगर हमारे नॉन टर्मिनल एल्कीन्स होते हैं, नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। देखो जो टर्मिनल थे तो उसमें क्या हो रहा था, CO2H2O में कन्वर्ट हो रहे थे। ये लास्ट वाला था, ये वाला किसमें हो गया, CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो गया। अब सपोज करो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, CH3, इसका हमने रिएक्शन किया 4O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH 373 to 383 केल्विन। तो ये क्या होएगा, यहाँ पे ये टूट जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। क्लियर हुआ? लेट्स से ये था CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड क्लीव होएगा। सेम कंडीशंस हमने यहाँ पे रखी हैं, KMnO4 KOH के साथ 373 to 383 केल्विन। अब ये क्या बना के देगा हमें, CH3COCH3 प्लस, अब ये बना के देगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। राइट, कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे ओजोनोलिसिस करेंगे हम इसके अंदर, रिएक्शन विद ओजोन, और ये हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन में भी यूज होएगा। और जब हम कोई कन्वर्जन करेंगे ना यहाँ पे चैप्टर के एंड में, तो वहां पे हमें ये चीज हेल्प करेगी। ऑक्सीडेशन विद ओजोन इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लीजिएगा, +2 में भी यूज होगी। क्या किया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हमने ओजोन के साथ रिएक्शन किया। अब दो टाइप की होती है भैया ये ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव भी होती है, रिडक्टिव भी होती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में सिर्फ रिडक्टिव दी हुई है, तो हम रिडक्टिव ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।
ठीक है सर, चलिए यहां पे हमने किया ओजोन के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा CH2O CH2O एंड O। क्लियर हो गया। जहां पे डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और तीनों ऑक्सीजन उसमें घिसा दिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका जिंक वाटर के साथ रिएक्शन किया और ये हमें बना के देगा, देखो HCHO HCHO। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO जो है हमें मिल जाएगा। ये बन गया भैया मीथेनल। क्या बन गया भैया हमारा मीथेनल। क्लियर है। यहां पे हम करेंगे CH2Cl2 के साथ और टेम्परेचर रखेंगे 196 to 200 केल्विन। समझ आ गया भाई हम। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जिंक। ये जिंक क्या करने वाला है, ये वाला जो ऑक्सीजन बीच में बच गया खाली, ये इसे ले जाएगा, इसे खा लेगा और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस जिंक ऑक्साइड जो है प्रिपेयर कर देगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, सपोज करिए यहां पे हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ले लिया बेटा, ठीक है। इसका हमने O3 के साथ रिएक्शन किया एट CH2Cl2 196 to 200 केल्विन। ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बना के देगा CH3CHO क्लियर है भाइयों। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और वहां पे तीनों के तीन ऑक्सीजन हमने घुसा दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लिसिस होगा, ओजोनोलिसिस। ओजोन डाल दिया था, अब लिसिस तोड़ देंगे तो क्या बनेगा CH3CHO। यहां पे क्या होगा CH3CO CH3। समझ आया भाई मेरा। डबल बॉन्ड के बीच में घुसा देना है हमने वहां पे O3 को। समझ आ गया जी, कोई कंफ्यूजन है? ओके, एक और एग्जांपल हम करते हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर हम O3 के साथ रिएक्शन करते हैं CH2Cl2 196 to 200 केल्विन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। विजिबल है लाइक सर। चलिए इसे ट्राई करिए जरा।